हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। घर एक मंदिर, प्रतिदिन के भांति हमारे षड गोस्वामी, सबसे पहले गुरु तत्व, तत्पश्चात गुरु परंपरा और पंच तत्व हमारे राधा श्याम सुंदर जी और छोटे से जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा माई तथा सुदर्शन के साथ छोटी सी लड्डू गोपाल और गिरिराज जी की चित्रपट तथा वृंदावन से राधा वृंदावन चंद्र जी का चित्रपट और नारायण विष्णु नारायण शिला तथा गदाधर जी के विग्रह का राधा श्याम सुंदर। आज मध्याह्नकालीन जो दोपहर के राजभोग में, आज राजभोग में क्या क्या बनाए हैं। हरे कृष्णा। सबसे पहले ये राइस है, राइस भोग जो हम अन्न भोग बोलते हैं, सलाद है और उसके बाद मूंग की दाल और ये आलू गोभी की सब्जी, आंवला के अचार, चटनी और ये दूध के साथ खीर, एक खजूर के गुड़ के साथ में खीर है। तो आज हमारे जगन्नाथ जी, हमारे कृष्ण, और एक चीज़ और भूल गए, ये साग अन्न दिया प्रभु परियोद्या, साग भी है, ये बथुआ के साग है, आज साग भी बना है। तो बड़ा ही आनंद के साथ आज जगन्नाथ जी बहुत प्रसाद पाए हैं। हरे कृष्णा, सभी बोलिए हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। घर एक मंदिर, प्रतिदिन के भांति हमारे घर की भगवान की दर्शन के पश्चात हम एक छोटी सी कथा लेकर के आपके समक्ष आते हैं। तो आइए, सबसे वृंदावन से हमारे गुरु परंपरा, जो जहाँ पे जिस अवस्था में सभी श्री चैतन्य परिकर, चारों संप्रदाय के साधु संत महंत भक्त, जो जहाँ पे जिस अवस्था में, सभी को मेरा कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए हम लोग सुन रहे थे सनातन गोस्वामी जी का। आज पार्ट 2 हम विमोचन करेंगे, जो दीक्षा गुरु। तो सनातन गोस्वामी जी का दीक्षा गुरु कौन है, ये हम लोग जानेंगे। तो आइए सुनते हैं। उपयुक्त मंगलाचरण हम लोग पहले सुने थे, भट्टाचार्य सर्वभौम विद्या वाचस्पित गुरु न, ये सब सुन चुके थे। आज हम सुनेंगे दीक्षा गुरु। तो सनातन गोस्वामी ने केवल विद्या वाचस्पति के लिए गुरु शब्द का प्रयोग किया है, जिससे स्पष्ट है कि वह उनके दीक्षा गुरु थे। और अन्य शब्द शिक्षा गुरु, गुरु न शब्द बहुवचन होते हैं, होते हुए भी गौरवार्थ में भी बहुत बार एक वचन में प्रयुक्त होता है। यहाँ भी एक वचन का प्रयुक्त होकर विद्या वाचस्पति के साथ जुड़ा हुआ है। यदि विद्या वाचस्पति और सर्वभौम भट्टाचार्य दोनों से जोड़ा होता तो द्विवचन का प्रयोग किया गया होता। इसी तरीके से जिनके नाम का यहाँ उल्लेख है, उन्हें सबसे जुड़ा होता तो 2 बार वंदे शब्द का प्रयोग ना होता। मनोहर दास ने भी अनुराग वल्ली में बृहद बार अनुराग वल्ली में बृहद वैष्णव तोषणी के मंगलाचरण का यह अर्थ किया है। जैसे हम लोग सुनते हैं, श्री सनातन कोइल दशम टिप्पणी, तार मंगलाचरणे यही मत बानी, विद्या वाचस्पति निज गुरु करिलेन जे, ताहार सी मुख वाक्ये देखे परतेक। श्री नरहरि चक्रवर्ती ने भक्ति रत्नकार एवं
विद्या वाचस्पति के ही सनातन का गुरु कहा है। कैसे? श्री सनातन गुरु विद्या वाचस्पति, मध्य मध्य राम के लिए ग्रामे तार स्थिति। श्री सनातन गोस्वामी के गुरु विद्या वाचस्पति थे। वो बीच बीच में राम के लिए ग्राम में आकर रहा करते थे। नमो श्री गुरु कृष्णाय निरुपाधिक कृपा कृते, या चैतन्य रूप भूतन्तनु कमर सम कैल भगवद भक्ति शास्त्रनामयं सारस्य संग्रह अनुभूतस्य चैतन्य देव तत्प्रिय रूपत। यदि कलियुग में प्रेम रस का विस्तार करने के लिए श्री कृष्ण रूप में अवतीर्ण हुए, उन निरोपाधि कृपाकारी श्री कृष्ण रूप गुरुवर को मैं प्रणाम करते हैं। ये ग्रंथ भागवत भक्ति शास्त्र समूह के साथ स्वरूप में है, जो श्री चैतन्य महाप्रभु के प्रिय रूप ये द्वारा अनुभूति हुआ है। ये जो 6 सनातन गोस्वामी अपने लिपिबद्ध में दीक्षा पंडित विमान बिहारी मजूमदार के और इनकी तरफ से लिखते हैं, श्री चैतन्य महाप्रभु को सनातन गोस्वामी को दीक्षा गुरु माना है। प्रमाण में उन्होंने कहा है कि बृहद भागवत मृत का 10वें और 11वें श्लोक में सनातन गोस्वामी ने इस श्लोक को स्पष्ट करके लिखा है। डॉक्टर विमान बिहारी मजूमदार और भी कहते हैं, इस आधार पर श्री चैतन्य महाप्रभु सनातन गोस्वामी का दीक्षा गुरु मानना युक्त नहीं है, क्योंकि यहाँ उन्होंने श्री चैतन्य महाप्रभु को गुरु रूप में प्रणाम किया है अवश्य, पर दीक्षा गुरु रूप में नहीं। श्री कृष्ण का अवतार होने का कारण जगत गुरु रूप में इन श्लोकों का टीका में उन्होंने स्वयं इस बात का स्पष्ट कर दिया है कि टीका में उन्होंने लिखा है, श्री वैष्णव संप्रदाय के रीत्वा स्पष्ट दिव्य रूप से गुरुवरम प्रणामित वैष्णव संप्रदाय की रीति का अनुसार अपने इष्ट देव रूप में गुरुवर श्री चैतन्य महाप्रभु को प्रणाम करता हूँ। इष्ट समिष्ट गुरु रूप में साधक का गुरु होता है, दीक्षा गुरु रूप में नहीं। वैष्णव शास्त्र अनुसार श्रीमान महाप्रभु हैं स्वयं भगवान श्री कृष्ण। श्री कृष्ण तत्त समष्टिक गुरु होते हुए भी यष्टि गुरु का कार्य नहीं करते। वो स्वयं किसी को दीक्षा नहीं देते। दीक्षा है कृष्ण का प्राप्ति का उपाय। श्री कृष्ण है उपाय, उपाय स्वयं उपाय नहीं होते। बहुत ध्यान से सुनिएगा। डॉक्टर राधा गोविंद नाथ जी इसमें टीका करते हैं। इस संबंध में एक और तर्क उपस्थित किया है, जो लिखते हैं, श्री चैतन्य चरितामृत में उल्लेख है कि श्री चैतन्य महाप्रभु के दर्शन कर रूप सनातन अपने घर चले गए और चैतन्य चरण प्राप्ति का आशा से उन्होंने 2 पुरस्चरण कराए। हरिभक्त विलास में एक श्लोक में लिखते हैं कि विधि के अनुसार पुरस्चरण दीक्षा के पश्चात ही होता है, उसके पूर्व नहीं। इससे स्पष्ट है कि श्री चैतन्य महाप्रभु का साक्षात होने का पूर्व ही उनका दीक्षा हो चुका था। रूप सनातन की विवाह के बारे में कोई स्पष्ट निश्चित रूप से कुछ जानकारी कहीं भी ना चैतन्य चरितामृत में है, भक्ति रत्नाकर में है। उनके परिवार के परिजनों का आदि का उल्लेख तो है, लेकिन उनके विवाह के बारे में इस आधार पर कुछ लोगों का अनुमान है कि विवाह
उन्होंने, कुछ लोगों का कहना है, लेकिन कोई प्राचीन ग्रंथ में उनका विवाह का स्पष्टीकरण उल्लेख नहीं है कहीं पे भी। इसके बाद हम सुनेंगे मंत्री पद। हुसैन शाह के दरबार में रूप सनातन किसी प्रकार राजा मंत्री हुए। इस संबंध में श्री सतीश चंद्र मित्र ने सप्त गोस्वामी ग्रंथ में लिखते हैं, शैशव में सनातन और उनके भाई वाकला से राम के लिए अपने पितामह मुकुंद देव के पास ले जाए गए। उन्होंने ही उनका लालन पालन किया। मुकुंद देव राजा दरबार में किसी उच्च पद पर आसीन थे। दरबार में उनका बड़ा सम्मान था। उनके पुत्र ने अपने असामान्य प्रतिभा और विद्या बुद्धि के कारण सबका ध्यान सहज ही आकर्षित किया। कुछ दिन के पश्चात गोड़ में भागीरथी के तीर पर मुकुंद का परलोक प्राप्त हुआ। सन 1483 में उस समय सनातन का आयु केवल 18 वर्ष थी। उसी समय उन्हें पितामह का पद प्राप्त हुआ। उसी समय सनातन प्राप्त पितामह का ये ठीक उसी समय उनका जो पितामह मतलब मामा जो थे उसी में उनका ज्वाइन हो गया। ये मत ठीक नहीं लगता। हुसैन शाह गौड़ के सुल्तान हुए हैं 1492 में। इसीलिए 1483 में रूप सनातन उनके मंत्री पद पर नियुक्त हुए। कोई लेखक कुछ मतामत देते हैं बहुत सारे इस मंत्री पद के लिए, लेकिन हमें ये सब तत्वों से ज़्यादा नहीं लेना है। हमें यही स्पष्टीकरण करना है, रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी हमारे गौड़िया संप्रदाय के एक तरह से रीढ़ की हड्डी माना जा सकता है। तो इसी से हम लोग जानेंगे। सनातन रूप महा मंत्री सर्व सेत सुनिलेन राजा शिष्ट लोकेर मुखेते गौड़ेर राजा जबन अनेक अधिकार सनातन रूपानी दिल राज्य भार। जब हुसैन शाह के मंत्री पद संभाले रूप सनातन, तो बहुत आनंद के साथ हुसैन शाह ने राजा ने जब श्रेष्ठ लोगों का मुख से सुना कि सनातन और रूप की रग रग में महामंत्रत्व भरा है, उन्होंने अपने अधिकार का प्रयोग कर उन्हें अपना निकट बुलाया और राज्यभार उन पर सौंप दिया। सनातन गोस्वामी अपने असाधारण व्यक्तित्व, विचक्षणता और कर्मठता के कारण हुसैन शाह की दक्षिण हस्त बन गए। राज्य के शासन और प्रतिरक्षा आदि को कोई भी महत्वपूर्ण कार्य हुसैन शाह सनातन गोस्वामी के परामर्श के बिना नहीं करते थे। उनके अनुज रूप और वल्लभ भी उनके प्रभाव से उच्च राज पद पर नियुक्त कर दिया गया। सनातन के उपाधि दिए गए सरकार मल्लिक और रूप के, बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत लोग पूछते हैं कि सनातन के पहले जीवन का नाम क्या था। उनका नाम था साकर मल्लिक और रूप के दवीर खास। मल्लिक आरबी का मलिक शब्द का उत्पन्न है जिसका अर्थ है राजा। साकार आरबी का सागरी शब्द से उत्पन्न है जिसका अर्थ है छोटा या ऊपर। साकर मल्लिक का अर्थ है छोटा राजा अर्थात प्रधानमंत्री, जिसका राजा के बाद स्थान है। दीवार खास फारसी का दीवार ई खास शब्द है उत्पन्न है जिसका अर्थ है निजस्व सचिव या प्राइवेट सेक्रेटरी। ऐसे ही अब हम सुनेंगे इन दोनों भाइयों का भक्ति संबंधी साधना। सनातन गोस्वामी गौड़ दरबार में सुल्तान के शिविर में रहते समय मुसलमानी वेशभूषा में रहते।
अरबी और फारसी में अनर्गल वार्तालाप करते और बेधर्मी सुल्तान और अमीर उमराव के सामाजिक रीति नीति के अनुसार व्यवहार करते, पर दिन ढलने अपने गृह राम के लिए पहुंचते ही उद्भासित हो उठता उनका निज स्वरूप। स्नान तर्पण आदि पश्चात शुद्ध होकर वो लोग पढ़ते दान ध्यान पूजा अर्चना शास्त्र पाठ और धर्म संबंधी आलाप आलोचना में लग जाते। राम के लिए और उसके आसपास के सनातन गोस्वामी ने बना रखा था एक अपूर्व धार्मिकता परिवेश। उनके द्वारा प्रतिष्ठित श्री मदन मोहन का मंदिर और उनका वनवाय सनातन सागर, रूप सागर, दीघी, श्याम कुंड, राधा कुंड, ललिता कुंड, विशाखा कुंड, सुरभि कुंड, रत्ना देवी कुंड और इंद्रुरेखा कुंड आज भी वहाँ वर्तमान है। इन कुंड के किनारे आरोपित कदम के वृक्ष के नीचे बैठकर वो कृष्ण लीला का चिंतन करते थे। भक्ति रत्नाकर में नरहरि चक्रवर्ती ने लिखा है, बाड़ी रोनी कटयोते विभूत स्थाने ते कदम्ब कानन धारा श्याम कुंड ताते वृंदावन लीला तथा करय चिंतन ना धरे धैर्य नेत्र धारायनुकन। अर्थात अनेक घर के निकट एक निवृत्त स्थान में कदम्ब का वृक्ष से घिरा हुआ श्याम कुंड था। वहाँ बैठकर वो वृंदावन लीला का चिंतन करते करते धैर्य खो बैठते और उनके नेत्र से अश्रुधारा प्रवाहित होने लगते। इसके बाद हम लोग कल सुनेंगे आत्मज्ञानी और मंत्रित्व त्याग कर कारागार में प्रवेश कैसे गया, ये सब कल हम सुनेंगे। कारागार से फिर कैसे निकला। तो सभी से हमारा भक्तों से निवेदन है, सभी भक्तों से निवेदन है, सभी सुनने वाले श्रोताओं से निवेदन है, आप सुनिए और लोगों को सुनाने के लिए मौका दीजिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। निताय गौरांग प्रेमानंदे हरि हरि बोल।